हर दूसरे बंदे को लगता है कि अगर वो किसी डेंजरस सिचुएशन में फंस गया तो वो इंस्टेंटली हीरो बन जाएगा, लेकिन रियलिटी क्या है? ज्यादातर लोग पैनिक कर जाते हैं, बॉडी फ्रीज हो जाती है, माइंड ब्लैंक हो जाता है और वहीं गेम खत्म हो जाता है। लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर हमारी बॉडी ऐसी सिचुएशंस में रिएक्ट कैसे करती है और कैसे कुछ लोग प्रेशर के अंदर भी काम रह पाते हैं। तो पहले एक चीज समझ लो, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक इमरजेंसी सिस्टम होता है जिसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जब भी तुम्हारा ब्रेन किसी खतरे को डिटेक्ट करता है, तुरंत बॉडी के अंदर एड्रेनलिन रिलीज होता है और उसी मोमेंट पर तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, मसल्स टाइट होने लगते हैं और पूरा फोकस सर्वाइवल पर शिफ्ट हो जाता है। यानी बॉडी तुम्हें दो ऑप्शंस देती है, या तो सिचुएशन से निकलो या फिर खुद को बचाओ। अब बहुत लोग सोचते हैं कि एड्रेनलिन आने के बाद इंसान सुपर ह्यूमन बन जाता है। पार्शली सही है, क्योंकि उस मोमेंट पर बॉडी टेम्परेरी तौर पर पेन कम फील कर सकती है, स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ सकती है और रिएक्शन स्पीड भी इंप्रूव हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान इनविनेबल हो जाता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, कंट्रोल। अगर पैनिक ने कंट्रोल ले लिया तो एड्रेनलिन तुम्हारे अगेंस्ट काम करेगा, लेकिन अगर तुम काल्म रहे तो वही एड्रेनलिन तुम्हारी मदद करेगा। अब पहला पॉइंट समझो, ब्रीदिंग कंट्रोल। जब लोग डरते हैं तो उनकी ब्रीदिंग फास्ट और अनस्टेबल हो जाती है, और जैसे ही ब्रीदिंग अनस्टेबल हुई, माइंड भी अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना सीखो, डीप ब्रेथ लो, बॉडी को स्टेबल रखो और सिचुएशन को समझो। अब दूसरा पॉइंट, बॉडी पोस्चर। तुमने नोटिस किया होगा, कॉन्फिडेंट लोग अलग तरह से खड़े होते हैं, उनकी बॉडी लूज नहीं होती, उनका पोस्चर स्टेबल होता है, क्योंकि बॉडी पोस्चर डायरेक्टली तुम्हारे कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। अगर तुम डर कर पीछे हटोगे तो सामने वाला इंस्टेंटली समझ जाएगा, लेकिन अगर तुम काम रहोगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होगा। अब तीसरा पॉइंट, एनर्जी कंट्रोल। बहुत लोग मूवीज देखकर सोचते हैं कि सिर्फ ताकत से हर सिचुएशन जीत सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में स्टेमिना और कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान बिना सोचे सिर्फ पावर यूज करेगा तो वो जल्दी थक जाएगा। इसलिए स्मार्ट मूवमेंट जरूरी है, कम एनर्जी में ज्यादा कंट्रोल। अब सबसे जरूरी बात, अगर कभी ऐसी डेंजरस सिचुएशन आए तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा खुद को सेफ निकालना होनी चाहिए। रियल स्ट्रेंथ ये नहीं है कि तुम अननेसेसरी रिस्क लो, रियल स्ट्रेंथ ये है कि तुम सही डिसीजन लो। क्योंकि मूवीज और रियलिटी अलग होती है, रियल लाइफ में चोट, डर और कॉन्सिक्वेंसेस सच होते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज समझो, कॉन्फिडेंस सिर्फ बॉडी से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है प्रिपरेशन से। अगर तुम फिजिकली एक्टिव हो, फिट हो, मेंटली स्टेबल हो तो ऑटोमेटिकली प्रेशर सिचुएशंस में बेटर रिएक्ट करोगे। इसीलिए एक्सरसाइज, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल इतने इंपॉर्टेंट हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हर जगह अग्रेसिव बनना है। असल पावर होती है काल्म रहना। जो इंसान अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकता है वही प्रेशर कंट्रोल कर सकता है, बाकी लोग सिर्फ नॉइज करते हैं। और आखिर में बस एक बात याद रखना, हर सिचुएशन में हीरो बनने की कोशिश मत करो। कई बार स्मार्टेस्ट मूव होता है वहां से सेफली निकल जाना, क्योंकि तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी माइंड स्ट्रांग होगा, बॉडी डिसिप्लिन होगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा।